सुदामा जी चने खा रहे। भगवान बोले सुदामा बड़े जोरों की भूख लगी है, गुरु माता ने क्या दिया है खाने के लिए, दे दो मुझे भी। अब सुदामा जी के हाथ में थोड़े से चने हैं। सुदामा जी को बड़ी जोरों की भूख लगी है। सुदामा जी सोच रहे हैं कृष्ण ये चने खा के क्या करेंगे, मैं ही खा लेता हूँ। सुदामा जी ने चनों के लिए झूठ बोल दिया, कन्हैया गुरु माता ने आज कुछ नहीं दिया, देने के लिए भूल गई, देना भूल गई। भगवान बोले ठीक है। अब जो सुदामा जी वो चने खा रहे हैं, चनों की आवाज़ आ रही है, खाने की आवाज़ आ रही है। चने कौन से हैं, होते हैं ना काले काले चने, वो चने हैं, काबली चने बोलते हैं ना उनको, वो चने हैं। और जब आप वो खाओगे तो वो बजेंगे, उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आएगी। जब सुदामा चने खा रहे हैं तो बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है। भगवान बोले सुदामा मैं जानता हूँ तुम कुछ ना कुछ खा रहे हो। सुदामा जी बोले कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। सुदामा जी बोले कन्हैया ये तो मेरे जाड़ सर्दी में बज रही है, ज़्यादा सर्दी है ना तो मेरी जाड़ें बज रही है, जाड़ बजने की आवाज़ आ रही है, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले अकेले अकेले खा ले, तू ही खा ले। बारिश शांत हुई, दोनों चल पड़े। हमेशा गलती कौन करता है, गलती करता है आपका दिमाग, और दर्द होता है मन को। सुदामा के दिमाग ने गलती की, जो चने खा लिए, और दुख हुआ मन को, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कन्हैया का हक खा लिया। सुदामा जी बोले कन्हैया मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तेरा हक खा लिया। भगवान बोले तूने मेरा हक खा लिया, हक पराया खायो यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज से घर घर मांगो भीख। सुदामा तुम गरीब हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को श्राप दे दिया, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान अपने मित्र को श्राप कैसे दे सकते हैं। जो भगवान को मारने के लिए आते हैं, पूतना सक्टासुर, भगवान ने तो उनको भी अपने धाम पे पहुंचा दिया, तो भगवान ने अपने मित्र को श्राप क्यों देंगे। ऐसे कृष्ण भगवान नहीं है। तो श्राप कहाँ से मिला, ये तो उन चनों में पहले से ही श्राप मिला था। इसने क्या किया, उन चावलों में श्राप मिला दिया, और श्राप मिला के उन चनों में श्राप मिला दिया, और श्राप मिला के वो चने चौराहे पर रख दिए, होता है ना चौराहा, वहाँ पर वो चने रख दिए। और जो बच्चे गुरु माता के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, उन बच्चों ने उठा लिए चने और गुरु माता के पास में लेके आ गए। गुरु माता ये चने हम अपने घर से लेके आए हैं। गुरु माता प्रसन्न हो गई, और गुरु माता को क्या पता इन चनों में श्राप है। गुरु माता ने वो चने सुदामा जी को दे दिए। उन चनों में श्राप था, जो भी चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने अच्छा किया, कृष्ण को बचा लिया। श्राप तो लग जाता है ना, तो अगर कृष्ण चने खा लेते तो कृष्ण दरिद्री हो जाते। तो वो सुदामा जी ने कृष्ण को बचा लिया, सुदामा जी ने वो चने खा लिए। सुदामा जी रो रहे हैं। भगवान बोले सुदामा चिंता मत करो, मेरा बटका चना खायो भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारिका तो हे कर दू माला माल। चिंता मत करो, एक बार मेरे पास में आ जाना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वहां से दोनों जुदा हो गए। अब सुदामा जी बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि हमारी मित्रता कैसे हुई, जुदाई कहाँ पर हुई। पत्नी को भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। पत्नी बोली जो कन्हैया तुम्हारे पैर से कांटा निकाल सकते हैं, यदि आप भगवान के पास में चले गए तो भगवान हमारे दुख भी समाप्त कर देंगे, हमारे दुख भी निकाल देंगे। जैसे पैर से कांटा निकाल दिया,
वैसे जीवन से दुखों को निकाल देंगे। मुझे विश्वास हो गया कन्हैया पे। सुदामा स्वामी भगवान के पास में चले जाओ। जब कृष्ण को पता चलेगा सुदामा जी आ गए, वो तो बावले हो जाएंगे। आपका तो कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, यह पत्नी का विश्वास है। और विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। पत्नी ने अपने विश्वास पे सुदामा जी को कृष्ण के पास भेज दिया। विश्वास होना चाहिए। मेरा पी गई थी विष प्याला इस विश्वास पे, दर पे सुदामा आए बस इस आस पे, है आनंद को विश्वास ये सावरा जरूर आएगा, मत हो न मन बावरे उदास ये सावरा जरूर आएगा। भगवान तो आएंगे, पहले विश्वास करो। पत्नी थोड़े से चावल मांग के लेके आती हैं, चावल सुदामा जी को दिए और सुदामा जी वो चावल लेके कृष्ण के पास में आए। बहुत प्रयास के बाद में सुदामा जी कृष्ण के पास पहुंचे। द्वारिका में रास्ता पूछा, कृष्ण के महल कहाँ है। तो जब कृष्ण के महलों के पास पहुंचे, जैसे अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपाल बोले तुम कौन हो? कंगले ब्राह्मणे, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? सुदामा जी बोले भाई बचपन का मित्र है, उनका नाम है कृष्ण, वो मेरे मित्र हैं। आप कृष्ण को बोल दो कि आपसे मिलने के लिए आपके मित्र सुदामा जी आए हैं। द्वारपाल बोले अपने आप को हमारे महाराज का मित्र कहते हो? अपने आप को देख लो कंगले ब्राह्मणे, तेरी धोती में 20 गांठें लगी हैं, 20 गांठ, और अपने आप को हमारे महाराज का मित्र बोलते हो। हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो। तुम कहाँ से आ गए? अगर तुमको भिक्षा चाहिए, भिक्षा हमसे ले लो, हम तुमको भिक्षा दे देंगे, हमसे ले लो। सुदामा जी रो रहे, इतने गरीब हैं। ऐसा समय है कि अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये भी समय आता है इंसान के ऊपर कि दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती है। सुदामा जी रो रहे हैं, द्वारपाल धक्का दे रहे हैं। बहुत प्रयास के बाद में एक द्वारपाल चला गया कन्हैया के पास में, प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा जी आए हैं। जैसे भगवान ने नाम सुना, भगवान नंगे पांव भागे भागे आते हैं। सुदामा जी को गले से लगा लिया, सुदामा जी को कंधे पर बिठा लिया। तालियां बजाएंगे। पता होना चाहिए ना कि ताली कब बजाते हैं। कृष्ण सुदामा मिलन पर ताली बजाते हैं। अब कृष्ण भगवान सुदामा जी को महलों में लेके आते हैं। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान रो रहे हैं और भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परत को छुए नहीं है, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को छुए नहीं है, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। भगवान ने जल को छुआ भी नहीं और आंसुओं के साथ में सुदामा जी के चरण में, और कन्हैया ऐसे रो रहे हैं, बिल्कुल बावले हो गए। ऐसे सुदामा जी के पाँव में कांटे लगे हैं। कन्हैया अपने मुखमंडल के साथ में सुदामा जी के कांटे को निकाल रहे हैं। ऐसा प्रेम। भगवान बड़े प्रसन्न है। सुदामा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन खिला रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हो मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए? हो मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए? सुदामा कैसे आए? मेरे भैया
भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। कृष्ण ने चौकी बिछाई रे बैठो सुदामा भाई। 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 धरती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए। धोती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। धोती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए। धोती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए। आए हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। ऐसे कन्हैया ने सुदामा जी का बहुत मान सम्मान किया। सुदामा जी को 2-3 दिन हो गए रहते हुए। सुदामा जी सुंदर सुंदर भोजन खा रहे हैं। सुदामा जी को बच्चों की याद आ रही है। मैं तो यहाँ पर सुंदर सुंदर भोजन खा रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे भूखे बैठे हैं। सुदामा जी बोले कन्हैया मैं घर जाना चाहता हूँ, बच्चों की याद आ रही है, विदा करो। कृष्ण भगवान बोले विदाई बाद में करूँगा, पहले आप ये बताओ इस पोटली में क्या लेके आओ। इस पोटली में क्या है? जब मैं आपके पास आता हूँ आप इसको छुपा लेते हो, ऐसा इसमें क्या है? सुदामा जी सोच रहे हैं बचपन की बात कुछ और थी, अब ये चावल थोड़ी खाएगा। द्वारे का घिसका राजा बन चुका। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरे लिए इस पोटली में कुछ नहीं है, ये तो मेरा ही कुछ सामान है। भगवान ने पोटली को छीन लिया। भगवान ने पोटली खोली, भगवान को चावल मिले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले जैसे अकेले अकेले चने खा गए वैसे अकेले अकेले चावल खाना चाहते हो, लेकिन इस बार चावल खाने का नंबर मेरा है, ये मुझे मौका मिला है। जानता हूँ भाभी ने भेजे हैं मेरे लिए चावल, और ये चावल नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। भगवान ने एक मुट्ठी भरी, एक तंदूल खाया, एक लोक दे दिया सुदामा जी को। दूसरा तंदूल खाया, 2 लोक दे दिए सुदामा जी को। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया, रुक्मणी बोली ए बहनों छीन लो पोटली। यदि तीसरी मुट्ठी खा गए तो 3 लोक दे देंगे सुदामा जी को, छीनो पोटली जल्दी से। रुक्मणी बोली स्वामी अकेले अकेले खाओगे, हमारा मन कर रहा है चावल खाने का, हमें दो ना। भगवान बोले ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। यदि एक दाना मृत्युलोक में गिर गया तो मेरे ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा, और मैं अपने ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सभी ने चावलों का प्रसाद ग्रहण किया। जब आपको चावलों का प्रसाद मिलेगा ध्यान से लेना, एक दाना भी नीचे मत गिराना। यदि एक दाना नीचे गिर गया तो सुदामा जी का अपमान हो जाएगा, कृष्ण भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए जो आपको चावल मिले 2 दाने खा लेना, 2-2 दाने अपने परिवार में खिला देना। जो बाकी बचे हुए चावलों को जहाँ पर आपकी लक्ष्मी है, मनी रुपया, वहाँ पे जाके रख देना। यदि आपके पास लक्ष्मी है, मनी है, रुपए हैं 1 लाख तिजोरी में, और आपके पास चावल के दाने हैं 10, और आपने 10 चावल के दानों को उनमें जाके रख दिया, तो अगले दिन 10 चावल के दाने हैं 10 लाख हो जाएंगे। ये भगवान की कृपा होगी, और 10 लाख हो जाएंगे। 5 आप रख लेना, 5 यहाँ ले आना है। हाँ ठीक है। तो बड़े ही प्रसन्न हुए सुदामा जी। कृष्ण ने ऐसा मान सम्मान किया, सुदामा जी प्रसन्न हुए। सुदामा जी बार बार जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि
सुदामा सोच रहे हैं जब विदाई करेंगे तो विदाई में कुछ ना कुछ देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा। सुदामा जी बोले कन्हैया विदा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं आपको विदा करता हूँ। भगवान ने पोरबंदर नगरी में सबके महल बनवा दिए, विश्वकर्मा के द्वारा सबके महल बनवा दिए। सबसे ऊंचा महल सुदामा जी का बनवा दिया। अब कन्हैया सुदामा जी को विदा कर रहे हैं। सुदामा जी को रथ में बिठा दिया। कृष्ण भगवान जितनी पत्नियां हैं सबके साथ में सुदामा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मान सम्मान दे रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी सोच रहे हैं मान सम्मान तो बहुत कर रहा है मगर देने की बात करता ही नहीं। मान सम्मान तो है लेकिन देने की बात नहीं करता। अब मान सम्मान से मन तो भर जाता है लेकिन पेट कैसे भरेगा? पेट तो अन्न से ही भरेगा। सुदामा जी सोच रहे हैं अगर गले से एक चैन उतार कर दे दे 2-4 महीने बच्चे रोटी खा लेंगे। जब देख लिया ये कन्हैया कुछ नहीं देने वाला तो विचार बदल गए। और जब विचार बदल गए सुदामा क्या सोच रहे हैं, ये मुझे क्या देगा, ये कन्हैया मुझे क्या देगा जो खुद ही मक्खन की चोरी करके खाता है मक्खन को, और ये मुझे क्या दे सकता है? मेरे पास एक पत्नी है, मैं तो उससे ही दुखी हूँ, और इसके पास में कितनी पत्नियाँ हैं, ये तो बेचारा मुझसे भी ज़्यादा दुखी है, ये मुझे क्या दे सकता है? ऐसे वो बोलते हैं ना अंगूर तो मिले नहीं, और क्या बोल दिया खाटे हैं। ऐसे विचार बदल गए। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। जैसे कृष्ण सुदामा जी पहुँचे अपनी नगरी में, कृष्ण भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, सुदामा जी चले गए। कृष्ण तो बड़े प्रसन्न हैं कि महल बन गए सुदामा जी के। अब जैसे सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे सामने पत्नी खड़ी है स्वागत करने के लिए। जैसे आप गांव में एंट्री करते हो ना, जैसे आप गांव में प्रवेश करोगे तो गांव में पहुंचते ही एंट्री पे ही जैसे एंट्री हुई सामने पत्नी खड़ी है और पत्नी के पीछे 100 दासियां जिनके हाथों में आरती का थाल है, और पत्नी ऐसी वस्त्र कम है गहने ज़्यादा, सोने वाले गहने ज़्यादा। अब पत्नी बोली हाँ जी महाराज आप आ गए। सुदामा जी बोले तू कौन है? मैं तो आ गया। सुशीला बोली मैं आपकी पत्नी हूँ। सुदामा जी बोले तू पत्नी कहाँ से हो गई? ये तुम पत्नी हो, ये क्या लगा रखा है चेहरे पे? जैसे सुशीला अमीर हुई सबसे पहले चले गई ब्यूटी पार्लर में, 10 घंटे लगा के आई पूरे, ऐसे बिल्कुल बन-ठन के आ गई। अब कैसे पहचानेंगे? जिनकी शादी होती है ना तो शादियों में पता चलता है, जब दुल्हन और दूल्हे की पिक लेते हैं ना तो पता चलता है, पड़ोसी कहते हैं बड़ी सुंदर पत्नी है इनकी तो, और जब शादी को होती है 2-4 दिन तब पता लगता है कितनी सुंदर है, तो वो तो मेकअप था। तो सुशीला तो बड़ी प्रसन्न है, स्वामी हमारे ऊपर भगवान की दया हो गई। रात्रि में मन उदास था, पेट खाली, तन पे वस्त्र नहीं, ऐसे ही सो गई। जैसे प्रातः उठे मन प्रसन्न हो गया, पेट भर गया, तन पे वस्त्र आ गए, भगवान की दया हो गई। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। वो कन्हैया बड़ा छलिया है, जब देता है छप्पड़ पाड़ के देता है, जब लेता है चमड़ी भी उधेड़ लेता है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, कृष्ण भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। जो हम आपको कथा में कहते हैं ना कि पूरी कथा सुनो,
पूरी कथा सुनने के बाद ही भागवत का फल मिलता है। भगवान ने आपको एक मौका और दिया है, एक ऑप्शन है कि जो भगत का मन है कथा सुनने का और वो कथा सुन रहा है, और मान के चलो एक दिन उनको कुछ काम हो गया और वो एक दिन कथा में ना आ पाए, ठीक है, तो उनको फल कैसे प्राप्त होगा भागवत का? जो भागवत उनसे छूट गई है वो उनको कैसे पूरी मिलेगी भागवत? वो जो ज्ञान है भागवत कथा का वो कैसे प्राप्त होगा? भागवत में ऑप्शन है कि 7वें दिन जब आप कथा सुनोगे तो परीक्षित मोक्ष पे आपको 7 दिन की भागवत कथा का फल प्राप्त होगा 7वें दिन। ये एक मौका दिया है भागवत ने आप सबको, हम सबको, और अब वो मौका आ चुका है। जिन्होंने एक दिन भागवत सुनी है, 4 दिन भागवत सुनी है, और जो भगत आज पहली बार आई उनको भी आज 7 दिनों का फल प्राप्त होगा। तो वो समय आ चुका है, सभी सर पे पल्लू कर लेंगे, दोनों हाथों का स्पर्श कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे सर। एक दिन द्वारिका में कुछ ब्राह्मण देवता पहुंचे। ब्राह्मण देवता कौन है? दुर्वासा ऋषि। ये क्या चल रहा है? एडमिशन। चलो ये अपना ज्ञान बांट रहे हैं। द्वारिका में कुछ ब्राह्मण देवता पहुंचे और कन्हैया के एक पुत्र है जिनका नाम है सांब। सांब ने ब्राह्मण देवताओं का अपमान किया। अपमान कैसे किया? अपने ऊपर साड़ी को बांध लिया, और साड़ी को बांधने के बाद ब्राह्मण देवताओं के सामने ऐसे चल रहे हैं जैसे नारी चलती है। और जो उनके साथ में ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल बोले ब्राह्मण देवताओं से, ब्राह्मण देवता आप ये बताइए इनके गर्भ से क्या होगा? इनके गर्भ से क्या होगा? ब्राह्मण देवता बोले कि कृष्ण के परिवार में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण देवताओं का अपमान करते हो। इनके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा, मुसल, और उस मुसल से 56 करोड़ यादव मारे जाएंगे। ब्राह्मण देवताओं ने कृष्ण के परिवार को श्राप दिया, क्योंकि कृष्ण के लड़के ने ब्राह्मण देवताओं का अपमान किया, तो ब्राह्मण देवताओं ने कृष्ण के पूरे परिवार को श्राप दिया। जैसे बच्चे ने साड़ी को खोला, साड़ी के अंदर मुसल निकलता है। जानते हो ना मुसल क्या होता है? जानते हो? तो बच्चा डर गया, ये क्या निकल गया? तो बच्चे ने क्या किया? नदी के ऊपर उस मुसल की घिसाई की। जो घिसाई की, घिसाई से बुर्दा उत्पन्न हुआ, बुर्दे से बन गई पतेल घास। और जो मुसल के ऊपर कील होती है, एक कील बच गई, उस कील को नदी में फेंक दिया। अब कील को एक मछली ने निगल लिया, मछली को बाहर निकाल लिया मछुआरे ने। जैसे मछुआरे ने मछली को काटा, मछली के अंदर वो कील निकली, तो इस कील को लेके चले गए जरा नाम का भील। एक भील ने क्या किया? उस कील को बाण की नोक पे लगा लिया, और जो मुसल से बुर्दा बना, बुर्दे से पतेल घास बन गई, और जो पतेल घास बन गई, एक दिन की बात, जितने कृष्ण के परिवार वाले हैं, यदुवंशी, यादव, सभी ने मदिरा पी ली। जहाँ पर वो पतेल घास है, पतेल घास के पास में आ गए, और मदिरा पीने के बाद सभी एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे हैं। और वो जो पतेल घास है, पतेल घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंक के मार रहे हैं।
वो जो पतेल घास है, पतेल घास तलवार का काम कर रही है, और उसी पतेल घास से 56 करोड़ यादव मारे गए, सबकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं का श्राप है कृष्ण के परिवार का। सबकी मृत्यु हो गई, 2 बच गए, बलराम और कृष्ण। कृष्ण भगवान बोले बलराम से, भैया आप ऐसे करो, आप अभी जाने की तैयारी करो। बलराम बैठ गए समाधि में, तपस्या में, उनकी आत्मा भी भगवान के धाम को चली गई। एक दिन की बात, कृष्ण भगवान वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं, पाँव पे पाँव रखा है, भगवान के पाँव में एक निशान है छोटा सा। जो जरा नाम का भील है वो शिकार करने के लिए आ गया, और जरा नाम के भील को ऐसा लगा वो जो भगवान के पाँव में निशान है, उनको लगा कि ये तो हिरण की आंख है, और उस बाण को छोड़ दिया, और वो बाण, वो कील भगवान के पैर में लगी। भगवान चिल्लाए। वो भील भगवान के पास पहुंचा, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान बोले आपने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने आपसे करवाया है, क्योंकि आप पहले कौन थे, बाली, मैं कौन था, राम। मैंने आपको छुपकर तीर मारा था, आज आपने छुपकर तीर मार लिया, बदला पूरा हो गया। कृष्ण भगवान धाम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, मृत्यु लोक छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले ऐसा करो, उद्धव को मेरे पास बुलाओ, अर्जुन को मेरे पास बुलाओ, मैं मृत्यु लोक को छोड़ के जा रहा हूँ। उद्धव भगवान के पास पहुँचे, अर्जुन भगवान के पास पहुँचे। अर्जुन का प्रश्न है भगवान से, कन्हैया यदि आप चले जाओगे तो इस मृत्यु लोक का क्या होगा। इस मृत्यु लोक में तो घोर कलयुग आ जाएगा। भगवान बोले मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। तो उसी समय कृष्ण भगवान ने भागवत में प्रवेश किया। भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। कृष्ण भगवान बोले जब तक भागवत कथा का प्रचार होगा घोर कलयुग नहीं आएगा। जो भगत कथा सुन लेंगे, कथा सुनने से अगर कोई पापी है उनके पाप समाप्त हो जाएंगे, यदि कोई नास्तिक है आस्तिक बन जाएंगे, यदि कोई पहले से ही अच्छा है, अच्छा व्यक्ति कथा सुन लेगा वो भगत बन जाएगा, यदि कोई पहले से भगत है, यदि भगत कथा सुन लेंगे वो भगवान के धाम पे चले जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, घर में सुख शांति हो जाएगी भागवत कथा सुनने से। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम से पत्थर भी तैर गए। भागवत कथा सुनने के बाद जो सबसे बड़े पापी है धुंधकारी, वो भी भगवान के धाम चले गए कथा सुनने के बाद। लेकिन कथा का भी एक नियम है, पूरी कथा सुननी पड़ती है ध्यान से। अगर पूरी कथा ना सुन सको तो आज वाली कथा सुन लो। आज वाली कथा सुनने से पूरी 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। भागवत कथा में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, 1,270 भागवत की लाइन है, 5,17,000 भागवत में शब्द है। जो भागवत का पहला स्कंद है, पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। जो कि कल का प्रसंग था, बहुत बड़ा प्रसंग था, राधा का, रुक्मणी का, मीरा का, रास का प्रसंग। कल का प्रसंग सबसे बड़ा प्रसंग था, जिसमें 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। जो आज का प्रसंग है, आज के प्रसंग में 13 अध्याय हैं। इनसे ही
वेद व्यास महाराज ने भागवत कथा की रचना पूर्ण की थी। बोली भागवत महापुराण की जय। तो कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। तो ये ज्ञान की बातें बताने के बाद कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर भागवत कथा संपन्न होती है। कथा संपन्न हुई तो परीक्षित महाराज ने अपने गुरु जी का मान सम्मान किया, और गुरु जी का मान सम्मान करने के बाद गुरु दक्षिणा के साथ में अपने गुरु जी को विदा किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। श्राप मिला था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन पूरे हुए तो परीक्षित महाराज मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके पास में एक फल पड़ा है। जैसे फल को काटा खाने के लिए फल के अंदर तक्षक नाग बैठे हैं। श्राप मिला था कि तक्षक नाग आपको डस लेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे परीक्षित महाराज ने तक्षक नाग को देखा, देखते ही आत्मा भगवान के धाम को चली गई। श्राप क्या मिला था कि तक्षक नाग आपको डसेंगे, डसने के बाद आपकी मृत्यु होगी। डसने से पहले ही आत्मा भगवान के धाम को चली गई। अब तक्षक नाग ने डसा किसको? हाड़ मास के पुतले को। ये भागवत कथा का असर है कि भागवत सुनने के बाद श्राप भी टल जाते हैं। श्राप क्या मिला कि तक्षक नाग आपको डसेंगे, डसने के बाद मृत्यु होगी, और डसने से पहले ही आत्मा भगवान के धाम को चली गई। ये भागवत कथा का असर है। राधे। जब भागवत कथा सुनने से श्राप टल जाते हैं तो आप क्या चाहते हो भगवान से? आप तो यही चाहते हो कि घर में सुख शांति आ जाए, खुशी आ जाए। तो जब कथा सुनने से श्राप टल जाते हैं तो खुशियाँ क्यों नहीं आएगी? अवश्य आएगी। बस ध्यान से कथा सुनो, ध्यान से भगवान का चिंतन करो। राधे राधे। एक पिताजी ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए। पिताजी बोले बेटा ऐसे करो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, दुकान पे जाओ, दुकान पे जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आओ। बच्चा चल पड़ा दुकान की ओर। दुकान पे पहुंचने से पहले बच्चे ने क्या देखा कि एक बंदर नाच रहा है। एक बंदर नाच रहा है। एक मंदारी बंदर को नचा रहा है। बच्चे का ध्यान चला गया उस खेल पे। मंदारी को देख रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं। तो बंदर का नाच देखने के बाद में वो बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया। बंदर का नाच बड़ा अच्छा था। बच्चे ने क्या किया, 100 रुपए उसको दे दिए, बंदर को दे दिए। और जैसे दुकान पे गया, दुकान बंद हो गई। वापिस आ गया श्याम को घर पे। पिताजी बोले फल कहाँ है? बोले फल की छोड़ो, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ चले गए? बोले क्या बताऊं, रास्ते में बीच में एक मंदारी का खेल चल रहा था, वहां दे दिए। तो यहाँ से आपको शिक्षा क्या मिली? इसके पीछे, इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा राज है, रीजन है। जो पिताजी हैं, पिताजी कौन है? भगवान। और वो जो बच्चा है, बच्चे कौन है? हम सभी भगवान के बच्चे हैं। और वो जो पिताजी ने बच्चे को 100 रुपये दिए, 100 रुपये क्या है? 100 साल। भगवान ने हमको 100 साल दिए। हम 100 साल लेके आ गए। तो भगवान ने क्या बोला? ये लो 100 रुपये, यानी कि 100 साल। दुकान पे चले जाओ। दुकान क्या है? मृत्युलोक। और दुकान पे जाके अच्छे अच्छे फल लेके आओ। फल क्या है? अच्छे अच्छे करो। आपके पास 100 साल है, दुकान पे चले जाओ, स्मृति लोक में आ गए, ठीक है। और अच्छे अच्छे फल लेके आओ। अच्छे अच्छे फल क्या है? अच्छे अच्छे कर्म।
हमारे पिता ने, भगवान ने हमको ये बोल के इस मृत्यु लोक में भेज दिया। और हमने क्या किया, 100 साल की उम्र लेके इस मृत्यु लोक में आ गए। और भगवान ने क्या बोला था कि अच्छे अच्छे कर्म करके आना, अच्छा अच्छा फल लेके आना। और हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? बंदर के नाच में। इस बंदर का नाच देख रहे हैं। बंदर का नाच कौन सा है? ये संसार ही बंदर है और ये पूरा संसार ही नाच रहा है इस परिवार के झमेले में। बेटा बेटी, पोता पोती, कोठी बंगला गाड़ी, यहाँ सभी नाच रहे हैं इस संसार के झमेले में। अच्छे कर्म करना भूल गए, अच्छा फल लेके आना भूल गए, परिवार में निकाल दिए 100 साल। उस बच्चे ने क्या किया? 100 रुपए दे दिए उस बंदर को। तो हमने क्या किया? जो अपने 100 साल है वो 100 साल दे दिए अपने परिवार में। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती। भगवान का चिंतन करना भूल गए। इस संसार के झमेले में 100 साल खराब कर दिए। ना तो भगवान का चिंतन किया, ना अच्छे कर्म किए। जब मृत्यु होने के बाद में भगवान के पास चले गए, भगवान बोले अच्छे अच्छे फल कहाँ हैं? फल क्या? अच्छे अच्छे कर्म कहाँ हैं? हमने क्या बोला? प्रभु फल कहाँ से लेके आए? हमारे पास फल नहीं है, अच्छे अच्छे कर्म नहीं है। भगवान बोले छोड़ो, फल की छोड़ो, 100 रुपये वापस करो, मेरे 100 साल वापस करो जो मैंने तुमको दिए थे। चलो तुम फल नहीं लेके आए तो 100 तो वापस करो। हमने क्या बोला? 100 साल भी नहीं है, वो भी खर्च हो गए। भगवान बोले ना तो फल लेके आए, ना तो अच्छा कर्म किया, और 100 साल भी खराब कर दिए। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे नरक में। तो भगवान ने तो हमको मौका दिया है अच्छे वाला, 100 साल दिए हैं, ये संसार दिया है कि अच्छे कर्म करके आओ, अच्छे फल लेके आओ। और इंसान ऐसे ऐसे बुरे कर्म कर रहा है कि मृत्यु लोक में ही जाना पड़ता है लास्ट में। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। जो भगवान ने मौका दिया है वो मौका ऐसे ही मत गुवाओ, उस मौके को खराब मत करो। 100 साल मिले हैं तो 100 सालों में अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। और इंसानों को अहंकार हो गया है। जिनके पास में ज़्यादा पैसा हो जाए ना, भगवान का चिंतन करने की छोड़ो, उनको अहंकार हो जाता है। इंसानों की छोड़ो, ऐसे देवता भी हैं जिनको अहंकार होता है। ऐसे कौन से देवता है जिनको अहंकार होता है? एक बार पृथ्वी माता को अहंकार हो गया। पृथ्वी माता को अहंकार हो गया। अहंकार क्या हो गया? पृथ्वी माता सोच रही है, पृथ्वी माता बोल रही है कि मैंने सबका भार उठा रखा है, मैं सबसे बड़ी हूं। पृथ्वी माता बोली मैं सबसे बड़ी। शेषनाग बोले अगर तुम सबसे बड़ी तो मेरे ऊपर कैसे पड़ी? शेषनाग बोले कि अगर तुम सबसे बड़ी मेरे ऊपर कैसे पड़ी? पृथ्वी कहाँ है? शेषनाग के ऊपर है। शेषनाग बोले मैं सबसे बड़ा हूँ। शिव शंकर बोले अगर तुम सबसे बड़े, अगर तुम बड़े तो मेरे गले में कैसे पड़े? तुम कहाँ बड़े? तुम तो मेरे गले में पड़े हो, इसलिए मैं बड़ा। अब शिव शंकर बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब कैलाश पर्वत बोला अगर तुम बड़े तो मेरे ऊपर कैसे खड़े? अगर तुम बड़े हो तेरे मेरे ऊपर कैसे खड़े हो? अब कैलाश पर्वत बोला सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं बड़ा। अब रावण बोले यदि तुम बड़े तो मेरे हाथ में कैसे पड़े? जानते हो ना, रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो रावण बोले यदि तुम बड़े तो मेरे हाथ में कैसे पड़े? रावण बोला मैं बड़ा। बाली बोले यदि तुम बड़े तो मेरी काख में कैसे फंसे? एक बार बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया था। तो बाली बोले यदि तुम बड़े तो मेरी काख में कैसे दबे? बाली बोला मैं सबसे बड़ा। राम जी बोले यदि तुम बड़े
तो मेरे पैरों में कैसे पड़े? मेरे पैरों में कैसे पड़े? राम जी ने बाली को मार दिया था ना। इसलिए राम जी बोले मैं बड़ा, ना तो राम जी बड़े ना श्याम जी बड़े। बड़ा कौन है? बड़ा तो एक ही है, श्री नारायण भगवान, वही सबसे बड़े। नारायण भगवान से ही सभी देवता प्रकट हुए और देवताओं से ऋषि मुनि प्रकट हुए और हम सब ऋषि मुनियों की औलाद हैं। ऋषि मुनि कौन है? मनु शत्रुपा, जो कि पृथ्वी के पहले मानव है। मनु शत्रुपा, हम सभी मनु शत्रुपा की औलाद हैं। अच्छा, कई बोलते हैं कि हम तो पहले बंदर थे, हम बंदरों से निकल के आए, बोलते हैं ना। किताबों में लिखा है कि हम तो बंदरों से निकल के आए। आप कहते हो क्या बंदरों? आपके परदादा कौन थे? उनके दादा कौन थे? बंदर थे क्या? हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा है मनु शत्रुपा। हम महात्माओं की औलाद हैं, हम ऋषि मुनियों की औलाद हैं, ना कि बंदरों की। ये सोच गलत है, इस सोच को चेंज करो। और सोच ये चेंज कब होगी? जब भागवत कथा सुनो। ये जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। तो अब आपको 7 दिन कथा का फल प्राप्त होगा। सभी दोनों हाथों का स्पर्श कर लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे